रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, हाँ 97, हाँ बेटा 72 97 9772 72 हाँ 9772 55 55 83 83 99 99। अच्छा 9772558399 ये आपका है? हाँ हाँ तो आपको बाद में ऐड कर देंगे, अभी तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में, क्योंकि है ना अंजलि मीना के नाम से मैंने सेव तो कर लिया है, ये व्हाट्सएप पे भी इसको लिखना पड़ेगा। अंजलि आपके अंजलि मीना है ना, अंजलि मीना? हाँ यस मैम। हाँ बेटा फोन नंबर वापस बोलो, 9 वापस बोलो। 97 हाँ 72 हाँ 55 है क्या? 55 है फिर? हाँ हाँ डबल हाँ फाइव के बाद क्या है? 55 के बाद क्या है? 83 है क्या? 8 हाँ 8 83 8399 3 क्या बेटा? 8 हाँ 83 है क्या? 8399 हाँ ना बोलो हाँ बेटा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तो इसको कर दूंगी मैं ग्रुप के यस बाद। मैम। ठीक है बेटा, आपको फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट 1 में कौन सा में हो? बीएड में हो क्या अंजलि? हाँ बीएससी बीएड तो कर देंगे आपको बाद में, ठीक है? अभी अभी करूँ क्या? हिंदी मीडियम से हूँ। अभी करूँ क्या आपको? बाद में कर देना, ठीक बाद है, में कर देना, कभी भी कर देना। हाँ क्लास ऊपर ही है ना, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक मैम स्लाइड, हिंदी हाँ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। एक पहले तो पक्षी, ये देखो अपन बात कर रहे थे, स्लाइड दिख रही होगी आपको, ये वाली स्लाइड। दीपिका आ गई, रोशन आ गई, ठीक है? तो अपन किसकी बात कर रहे थे? पक्सीनिया की। वी वर टॉकिंग अबाउट Puccinia. तो the genus Puccinia includes about 3000 species of these, है ना? Puccinia किसकी बात कर रहे थे? The genus Puccinia includes about 3000 species of these. 147 has been reported from India. It causes, the Puccinia causes a rust disease called as a black stem rust of wheat. Now, Puccinia graminis is an obligate parasite and it is a heteroecious parasite. So the life cycle of Puccinia on wheat, we will study the life cycle of Puccinia on wheat and on barberry. So wheat is the primary host. ये जो slide देख रहे हो, तो wheat is the primary host and barberry is a secondary host. Barberry is a secondary or alternate host. तो wheat क्या है? It is a primary host and barberry is a secondary or alternate host. Now, spore producing stages in the life cycle of Puccinia. So Puccinia graminis produces spores on various grasses and this is the infected plant parts. Puccinia क्या दिखाया है? ये plant parts जो कि संक्रमित हैं, वो slide दिखाइए। तो stages on wheat, तो acidospores germinates on wheat stem or leaf to form binucleate dikaryotic filamentous well developed branched intercellular mycelium, ठीक है? तो acidospores germinate on wheat stem to form binucleate dikaryotic filamentous well developed branched intercellular mycelium. Now we start dikaryophase reproduction on wheat. Puccinia reproduces by sporulation. So the spores in Puccinia are of two kinds: iridospores and telutospores. Telutospores and basidospores. Now each cell contains a pair of nuclei constituting a dikaryon. To obtain nutrition, haplophase phase develop haplophase phase develop haustoria. तो
तो इसको तो मैं बंद करती हूँ, अभी हिंदी में स्लाइड शेयर करती हूँ आपके लिए। एक देखो बेटा, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल, पक्सीनिया के जीवन चक्र के बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं। तो पक्सीनिया क्या है? पक्सीनिया ग्रैमिनेस, ग्रैमिनेस एक दीर्घ चक्री मैक्रोसाइक्लिक किट है जिसके जीवन चक्र में 5 विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु जो कि पक्सीनिया अपने जीवन चक्र में बनाती है वो कहलाते हैं यूरिडो बीजाणु, यूरिडोस्पोर, टेलियोटो बीजाणु, टेलियोटोस्पोर्स व बेसिडियो बीजाणु, बेसिडियोस्पोर्स व पिक्निडियोस्पोर्स, पिक्निडियो बीजाणु तथा एसियो बीजाणु, एसियोस्पोर्स। और ये बीजाणु एक निश्चित क्रम में 2 भिन्न परपोषियों में बनते हैं जिन्हें प्राथमिक व वैकल्पिक परपोषी कहते हैं। अब यह कवक मतलब पक्सीनिया की बात चल रही है, तो पक्सीनिया अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूरा करता है, इसलिए पक्सीनिया को भिन्नाशयी कवक हेटेरोसियस फंगस कहते हैं। तो बेटा क्या बताया, जो पक्सीनिया है ये कवक अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों, 2 होस्ट पर पूरा करते हैं। So the Paccinia is called as heteroecious fungus. मतलब the fungus Paccinia completes its life cycle on 2 hosts. So the fungus Paccinia is called as heteroecious fungus. Now अपन पढ़ते हैं प्राथमिक परपोषी पर पाई जाने वाली अवस्थाएं। एक है यूरिडो अवस्था या द्वितीय अवस्था, क्या कहते हैं, यूरिडियल स्टेज और स्टेज 2। दूसरी है टीलियल अवस्था या तृतीय अवस्था, टीलियल स्टेज और स्टेज 2। तीसरी है बेसिडियल अवस्था या चतुर्थ अवस्था, बेसिडियल स्टेज और स्टेज 4। और ये क्या बताई मैंने कि पक्सीनिया अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूरा करता है। एक तो है प्राथमिक परपोषी, एक है वैकल्पिक परपोषी। तो प्राथमिक परपोषी पर पाई जाने वाली अवस्थाएं बता रही हूँ बेटा मैं आपको। तो जो अवस्थाएं प्राथमिक परपोषी प्राइमरी होस्ट पर पाई जाती है वो है यूरिडो अवस्था या द्वितीय अवस्था, यूरिडियल स्टेज और स्टेज 2, टीलियल अवस्था या तृतीय अवस्था, टीलियल स्टेज और स्टेज 2। एक है बेसिडियल अवस्था या चतुर्थ अवस्था, बेसिडियल स्टेज और स्टेज 4। अब कौन वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाने वाली पक्सीनिया की अवस्थाएं, तो यह है 4th पिक्निडियल अवस्था या शून्य अवस्था, पिक्निडियल स्टेज और स्टेज 0। एक है एसिडियल अवस्था या प्रथम अवस्था, एसिडियल स्टेज और स्टेज 1। तो आपको डायग्राम ए में क्या दिखाया है, यूरिडोसोरस एंड यूरिडो बीजाणु। तो ये देख रहे हो बेटा डायग्राम में दिखाया है आपको यूरिडोसोरस, ये आपको पूरा दिख रहा होगा। इसमें है यूरिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है, यूरिडो बीजाणुओं का। तो पहले सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूरिडो अवस्था, यूरिडियल स्टेज। तो प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी गेहूं, प्राथमिक परपोषी क्या है, गेहूं का संक्रमण, गेहूं का संक्रमण द्विकेंद्र की कवक जाल अथवा द्वितीयक कवक जाल द्वारा होता है, जो एसिडियो बीजाणु अथवा यूरिडो बीजाणु के अंकुरन से बनता है। तो द्विकेंद्र की कवक जाल के अंतरकोशिक अवकाशों में स्थापित होने के पश्चात इससे अनेक कवक सूत्र बाह्य त्वचा के नीचे उदग्र रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कवक सूत्रों की शीर्ष कोशिका फूलकर गोल या अंडाकार हो जाती है और ये कवक सूत्र बीजाणुधर स्पोरोफोर कहलाते हैं। ये देखना मतलब कई कवक सूत्र हैं जो कि कहाँ एकत्रित हो गए कि कवक सूत्र बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के नीचे उदग्र रूप में एकत्रित हो जाते हैं,
जैसे कि आपको डायग्राम ए में दिख रहा है ना। तो ये कवकसूत्र बीजाणुधर स्पोरोफोर कहलाते हैं और शीर्ष कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से, शीर्ष कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपरी कोशिका यूरिडो बीजाणु यूरिडोस्पोर का निर्माण करती है, जबकि आधारी कोशिका व्रंत का निर्माण करती है। तो इस प्रकार यूरिडो बीजाणुओं का निर्माण समूह में होता है तथा प्रत्येक समूह यूरिडोसोरस कहलाता है। तो आप ये देख रहे हो इन दिस डायग्राम ये देखना ऊपर वाला ए और बी, तो यूरिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। तो क्या बता रही हूं मैं, शीर्ष कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपरी कोशिका यूरिडोस्पोर्स यूरिडो बीजाणुओं का निर्माण करती है, और जबकि आधारी कोशिका व्रंत का निर्माण करती है। तो ये देख रहे हो आप यूरिडो बीजाणु और ये है इनका व्रंत का निर्माण करती है। इस प्रकार यूरिडो बीजाणुओं का निर्माण समूह में होता है और प्रत्येक समूह यूरिडोसोरस कहलाता है। तो आप ये भी देख रहे हो बी डायग्राम में यूरिडोस्पोर का अंकुरण देख रहे हो, ये भी अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जब यूरिडोसोराई परपोषी के तने पत्ती आच्छाद पर लाल भूरे रंग के धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं, जो एक दूसरे से मिलकर पिटिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है लाल भूरे पश्यूल्स पिटिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह अवस्था लाल किट अवस्था रेड रस्ट स्टेज भी कहलाती है। तो यूरिडोस्पोर्स के परिपक्व हो जाने के बाद या परिपक्व होने पर यूरिडोस्पोर्स के दबाव से एपिडर्मिस बाह्य त्वचा फट जाती है तथा यूरिडोसोरस अनावृत हो जाते हैं, और परिपक्व यूरिडोस्पोर मुक्त होकर वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ये ए डायग्राम में देख रहे हो कि यूरिडोस्पोर्स एपिडर्मिस पर दबाव डालते हैं, जिससे कि जो परपोषी है होस्ट की एपिडर्मिस फट जाती है और यूरिडोस्पोर्स इसमें से विमुक्त हो जाते हैं। और अब ये देख रहे हो यूरिडोस्पोर का डायग्राम। अब मैं इंग्लिश में आपके साथ एक स्लाइड पक्सीदिया की और सी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं क्योंकि ठीक है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस इज मैक्रोसाइक्लिक heteroecious pathogen, and Paccinia forms uridospores and teleospores from dikaryotic mycelium on primary host wheat, and spermatia and ascospores on alternate host barberry called as Barbaris vulgaris. Basidospores are formed by the germination of teleospores. तो क्या बताया? The primary host is the wheat. The primary host of Paccinia is the wheat, and the alternate host of Paccinia is the barberry leaf. Now see, what is the uridial stage? Stage 2. The infection on wheat plants occurs due to the ascospores, and intercellular mycelium is formed in stem, leaves, and leaf sheath. So after some time, the mycelium accumulates below the epidermis, and uridospores develop from this mass of mycelium. The mass of uridospores is called as uridosaurus or uridium. तो आपको पूछा है कोई what is uridosaurus? So you will write the mass of uridospores is called as uridosaurus or uridium and appears as oblong reddish brown pustules
on the surface of the host. The epidermis bursts due to the excessive pressure of the uridospores, and uridia and uridospores get exposed. So you are seeing, this is a diagram, uridia on host. Matlab these you are seeing formation of uridospores, and uridospores are forming, and this is the uridia, एलएस ऑफ द यूरिडिया। तो मैंने क्या बताया कि पश्यूल्स के बारे में जो बात कर रही थी मैं, तो the mass of uridospores is called as uridosorus and appears as reddish brown pustules on the surface of the host. So you are seeing the pustules, reddish brown pustules on the surface of the host. ठीक है, now mature uridospore is stalked, unicellular, binucleate, oval and yellowish brown in color. तो मैच्योर यूरिडोस्पोर कैसा होता है बेटा, देखना, इट हैज ए स्टॉक, इसमें एक व्रंत है, इट इज राउंड आल्सो एंड इट इज स्फेरिकल आल्सो। तो मैच्योर यूरिडोस्पोर इज स्टॉक्ड, इट इज बाइन्यूक्लिएट। आप देख रहे हो इस यूरिडोस्पोर में दो न्यूक्लियाई हैं, इट इज बाइन्यूक्लिएट, मैं एरो घुमा रही हूँ, इट इज बाइन्यूक्लिएट, ओवल and yellowish brown in color. The wall of the uridospore is two-layered. Outer layer is called as exospore. देखना, the wall is two-layered and the outer layer of the uridospore is called as exospore, and this exospore is thick, yellow-brown and has minute spines. So the exospore is echirulate. मतलब एक्सोस्पोर पे स्पाइन्स उपस्थित होते हैं, और ये एक्सोस्पोर जब स्पाइन्स उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाती है, इकाइरुलेट। एंड द इनर लेयर ऑफ यूरिडोस्पोर इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इज स्मूथ, कलरलेस एंड थिन। द स्पोर मतलब यूरिडोस्पोर हैज 4 germ pores। ये देख रहे हो, इट दिस इज द, these are the germ pores। तो uridospore has 4 germ pores which are located in the equatorial region equidistantly. The uridospores are disseminated by wind and germinate in suitable conditions on the beet plant. So more than one germ tube may be formed from one spore, but one of them grows fast. तो अब हिंदी की शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, हिंदी में अपन किसकी बात कर रहे थे, यूरिडोस्पोर्स की बात चल रही थी, यूरिडल स्ट्रेस का। तो अब अपन कहते हैं, हाँ यूरिडोसोराए, क्या बात कर रहे हैं, यूरिडोसोराए परपोषी के तने, पत्ती व पत्ती अक्षत पर लाल भूरे रंग के धब्बों के रूप में होते हैं। अब अपन ने बात किया था कि प्रत्येक यूरिडोस्पोर, प्रत्येक यूरिडोबीजाणु एक कोशिक सवर्ण, लगभग गोल अथवा अंडाकार तथा द्विकेंद्रकी होता है। तो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है बेटा, जो यूरिडोस्पोर है वो कैसा होता है, ऊपर डायग्राम के ऊपर जा रही हूँ, ये देख रहे हो द्विकेंद्रकी है, मैं एरो घुमा रही हूँ। जो यूरिडोबीजाणु है, यूरिडोस्पोर है, वो गोल होता है, अंडाकार होता है और द्विकेंद्रकी होता है। इसमें देख रहे हो 2 केंद्रक है, ये द्विकेंद्रकी होता है। ठीक है, अब बीजाणु भित्ति मतलब यूरिडो बीजाणु की भित्ति मोटी होती है तथा 2 स्तरीय होती है। बाह्य चोल एक्सोस्पोर मोटी होती है, वह नारंगी या पीली होती है तथा लघु कंटकी होती है। मतलब एक्सोस्पोर जो कि बाह्य चोल है, ये कैसी है, इस पे कंटक उपस्थित होते हैं, स्पाइन्स होते हैं उपस्थित, और ये एक्सोस्पोर बाह्य चोल मोटी होती है, ऑरेंज होती है, पीली होती है, जबकि अंतःचोल एंडोस्पोर, जबकि अंतःचोल एंडोस्पोर पतली, चिकनी तथा रंगहीन होती है। मतलब जो अंतःचोल है वो कैसी है बेटा, थिन है, पतली होती है, चिकनी स्मूथ होती है, कलरलेस होती है। तो यूरिडो बीजाणु के
मध्यवर्ती भाग में चार इक्वेटोरियल जनन छिद्र होते हैं, मतलब जर्म पोर्स उपस्थित होते हैं। एक बीजाणु के, मतलब किसकी बात चल रही है, यूरिडो बीजाणु के मध्यवर्ती भाग में चार समअंतराली जनन छिद्र जर्म पोर्स होते हैं। ये देख रहे हो यूरिडो स्पोर्स में, ये है जर्म पोर्स, ये है जर्म पोर्स होते हैं। और फिर क्या बता रहे हैं, यूरिडो बीजाणु कोनिडिया की तरह व्यवहार करते हैं तथा प्रकीर्णन के तुरंत पश्चात प्राथमिक परपोषी को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार रोग प्रसार में यूरिडो बीजाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं, यूरिडो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में तुरंत अंकुरित होते हैं और अंकुरन के फलस्वरूप एक से अधिक जनन नलिकाएं बनती है। ये डायग्राम देख रहे हो बेटा, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो जो यूरिडोस्पोरा बी डायग्राम में देख रहे हो, ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होता है और जब ये यूरिडो बीजाणु अंकुरित होता है तो इससे एक जनन नलिका जर्म ट्यूब निकलती है। तो क्या बता रही हूँ कि जो यूरिडो बीजाणु है, यूरिडोस्पोर्स अनुकूल परिस्थितियों में तुरंत अंकुरित होते हैं और अंकुरन के फलस्वरूप एक से अधिक जनन नलिकाएं यूरिडो बीजाणु एक से अधिक जनन नलिकाएं बनती है। एक जनन नलिका तेजी से परपोषी सतह पर वृद्धि करती है और जनन नलिका का अंतस्थ भाग जब किसी रंध्र के संपर्क में आता है तो वह फूलकर पुटिका बनाता है, जिसे एप्रीसोडियम आसनगाग कहते हैं। तो यूरिडो बीजाणु का जीव द्रव्य इसमें स्थानांतरित हो जाता है और एप्रीसोडियम आसनगाग से एक नलिकाकार तंतु विकसित होता है जो रंध्र में प्रवेश कर अधोरंध्री गुहिका सब स्टोमेटल कैविटी में पुटिका का निर्माण करता है। क्या बता रही हूँ बेटा, देखना अपन देख रहे हैं सी डायग्राम तो देख लिया आपने। अच्छा देखना, डी से ये यूरिडो बीजाणु का संक्रमण, तो ये देखना आप डी डायग्राम और ई डायग्राम। तो डी डायग्राम में क्या बता रहे हैं कि मतलब यूरिडोस्पोर से एक जनन नलिका निकलती है, ठीक है, और क्या बताया कि एक जनन नलिका तेजी से परपोषी सतह पर वृद्धि करती है। यह परपोषी सतह पर जनन नलिका वृद्धि कर रही है और जनन नलिका का अंतस्थ भाग जब किसी रंध्र के संपर्क में आता है तो वह फूलकर पुटिका बनाता है। तो वह फूलकर क्या बनाता है बेटा, पुटिका बनाता है, जिसे एप्रीसोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आसनगाग कहते हैं। और बीजाणु का जीव द्रव्य इसमें स्थानांतरित हो जाता है और एप्रीसोडियम से एक नलिकाकार तंतु विकसित होता है। तो अधोरंध्री पुटिका वेसिकल से अनेक द्विकेंद्र की कवक सूत्र विकसित होते हैं जो शाखित अंतरकोशिक कवक जाल बनाते हैं और यह कवक जाल 5 से 6 दिनों में यूरिडो बीजाणुओं की नई पीढ़ी को जन्म देता है। अब इंग्लिश में बताती हूँ एक स्लाइड जो अभी दिखाई थी आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पक्सिनिया की, ठीक है। अपन ने कहां तक किया था कि नेक्स्ट इसी को बता रही हूँ जो हिंदी मीडियम में बताया। देखना, द स्पोर्स मतलब यूरिडोस्पोर्स आर डिसेमिनेटेड बाय विंड and यूरिडोस्पोर्स germinate in suitable conditions on wheat plant. More than one germ tube may be formed from one uridospore, but one of the germ tube grows fast. When the germ tubes come in contact with stroma, it forms a vesicle called एप्रीसोडियम। देख रहे हैं ई डायग्राम में दिखा है, when this germ tube comes in contact with the
stroma, as you are seeing in the diagram, this the germ tube, when it comes in contact with the stroma, it forms a vesicle called as aprisorium. So the protoplast of the sorry, the protoplasm of the uridospore is transferred to the aprisorium. It is transferred to the aprisorium. Then a very fine hypha penetrates the stroma and forms a substromal vesicle below the stroma in substromatal chamber, and the contents of the aprisorium are transferred to the vesicle. Now the hyphae emerge from this and get branched and formed intercellular dikaryotic mycelium. This mycelium again forms uridospores, and these spores are called as repeating spores. तो मैंने क्या बताया कि now the hyphae emerge from this, get branched and form intercellular dikaryotic mycelium. This mycelium again forms pseudospores, and these spores are called as repeating spores. अच्छा 10:02 हुए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। कामाक्षी, रेखा चौधरी, दिव्या, ज्योति, खुशी, प्रीति, हिडल, अंजलि, पूनम कंवर, कोमल चौहान, भूमिका यादव, दिशा, रोशन, किसी को कुछ पूछना है? मनीषा खारबास, तो पूछ लो। बीसी पार्टिसिपेंट्स है गए, है ना? मीनाक्षी भी नहीं है, मनीषा रेगर भी नहीं है, आज इनकी एब्सेंट लगेगी, ठीक है ना? आप ये बताओ किसी को कुछ पूछना है तो आगे बढ़े। 10:03 हुए। मैं एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है? हिंदी में ही करते हैं। टीलियल अवस्था बस इतनी करेंगे। कौन सी है? टीलियल अवस्था, ठीक है? अब परपोषी के वृद्धि काल के अंतिम चरण में तापमान में वृद्धि होने पर कवक जाल यूरिडो बीजाणुओं के स्थान पर टेल्यूटो बीजाणु बनाना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभिक अवस्था में यूरिडोसोरस में यूरिडो तथा टेल्यूटो बीजाणु साथ साथ बनते रहते हैं। बेटा जब बिगनिंग है, प्रारंभिक अवस्था है, तो यूरिडोस्पोर्स में यूरिडो बीजाणु भी बनते हैं, वह टेल्यूटो बीजाणु भी बनते हैं। इस प्रकार के सोरस को मिश्रित सोरस कहते हैं। मतलब मिश्रित सोरस, मिक्स्ड सोरस किसे कहते हैं? मतलब प्रारंभिक अवस्था में जब यूरिडोसोरस में यूरिडो बीजाणु व टेल्यूटो बीजाणु साथ साथ बनते हैं, तो इस प्रकार के सोरस को मिश्रित सोरस कहते हैं। धीरे धीरे इनमें यूरिडो बीजाणुओं की संख्या कम हो जाती है तथा टेल्यूटो बीजाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और अंत में इनमें केवल टेल्यूटो बीजाणु ही पाई जाती है। तो ये डायग्राम किसका दिखाया है? पक्सीरिया ग्रामिनिस टीलियम का ऊर्ध्वकाट टेल्यूटोसोरस। तो अपन देखते हैं धीरे धीरे इनमें यूरिडो बीजाणुओं की संख्या कम हो जाती है तथा टेल्यूटो बीजाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है और अंत में केवल टेल्यूटो बीजाणु ही पाए जाते हैं। अतः इन्हें टेल्यूटोसोरस कहते हैं तथा यह अवस्था टिलियल अवस्था कहलाती है और ये सोरस गहरी भूरी या काले रंग की लंबी या अनियमित पिटिकाओं के रूप में दिखाई देती है। इसलिए इस अवस्था को काला कीट अवस्था, ब्लैक रस्ट डिजीज भी कहते हैं। इसी को मैं इंग्लिश में और बता देती हूँ, फिर तो 10-5 हो गए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक, ठीक है? हाँ बेटा,
इसको देखना आप, किसकी बात कर रहे थे, टीलियल स्टेज, जो अभी हिंदी में समझाई, टीलियल स्टेज और स्टेज 3 and heliospours. So when the host is in the final phase of lifespan and environment becomes warm, the dikaryotic mycelium starts forming heliospours instead of iridospores. So when the environment becomes warm, then the dikaryotic mycelium, it starts forming heliospours. Initially, Azotus may have a mixture of iridospores and heliospores. Such sorus is called as mixed sorus. So what is mixed sorus? The sorus containing iridospores as well as heliospores is called as mixed sorus. Later on, only heliospores are formed and the sorus is called as teleosorus or telium. So the telium appears as dark brown to black pustules on stem, leaf sheath and leaves. Due to blackish pustules, the rust is called as black rust. So the Puccinia causes black rust of wheat. So the Puccinia fungus causes black rust of wheat. Now, what type of questions you may be asked in Puccinia? मतलब Puccinia की लाइफ साइकिल का विस्तृत वर्णन कीजिए. राइट एन ऐसे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ Puccinia. और अपन नेक्स्ट है आपके स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, अब किसी को पूछता हो, कोई पूछ सकता है, कोई भी डाउट है किसी को वापस रिपीट करवाना हो, नहीं तो कल अपन आगे बढ़ेंगे. 10:60 अभी हुए हैं, है ना. अब ग्रुप में ऐड कर देना. हाँ अभी कर देती हूँ मैं आपको. अंजलि बीना बोल रहे हो ना आप? ठीक है बेटा. हाँ.